देशभक्ति के गूंजते तराने, राष्ट्रीय एकता के जोश में डूबा जनसैलाब, वीरांगनाओं की आंखों में छलकते आंसू, पूर्व सैनिकों के जमावड़े तिरंगा यात्रा के बीच युवाओं की जोश भरने वाली हुंकार के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा जिले के विनोद कला गांव में पुलवामा में शहीद हेमराज मीणा के नाम से 30 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ स्मारक और शहीद प्रतिमा का अनावरण किया। वीरांगना अपने शहीद पति की प्रतिमा को देखकर लोकसभा अध्यक्ष से लिपट गई तथा आंखों के आंसू रोक नहीं सकी। इस दृश्य को देखकर यहां मौजूद जनसैलाब अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए ऐसे वीर सपूतों को जहां खड़े वहीं से उनकी शहादत को याद करने लगे। शहीद हेमराज मीणा के स्मारक के लोकार्पण पर इसमें लगाई शहीद की प्रतिमा के अनावरण समारोह में कोई तिरंगा यात्रा के साथ यहां पहुंचा तो कोई किसान खेती के अहम काम को बीच में छोड़कर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। शहीद की प्रतिमा अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व अध्यक्षता पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने की। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से कोटा के किशोरपुरा स्थित 56 भोग परिसर में 2 दिवसीय वरिष्ठजन और दिव्यांगजन पंजीकरण शिविर का शुभारंभ हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिव्यांगों 60 साल से ऊपर की आयु के निःशक्त जन व वयोवृद्धों को राष्ट्रीय श्री योजना के तहत शिविर में मोटराइज साइकिल, जापानी फुट, दांतों की बत्ती सीब, व्हील चेयर, वॉकर, कान की मशीन, छड़ी, बैसाखी सहित 28 उपकरण भेंट किए। शिविर में कोटा बूंदी सहित अन्य जगहों से दिव्यांगजन पहुंचे। उपकरण पाकर वरिष्ठजन और दिव्यांगजन के चेहरे खिल उठे। शिविर में स्पीकर ओम बिरला ने लाभार्थियों से बात भी की, उनसे हालचाल पूछे। उपकरण मिलने के बाद लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। मीडिया से बातचीत में स्पीकर बिरला ने कहा कि योजना के तहत कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख लोगों को शामिल किया गया है। योजना के तहत निःशक्त जन, दिव्यांग व वयोवृद्ध लोगों को सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी सामाजिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर शिविर भी लगाए जाएंगे। मंत्रालय दिल्ली के द्वारा निःशक्त जन और वयोवृद्ध श्री योजना के तहत हम सभी निःशक्त जनों को उसके सहयोग के लिए यंत्र उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ जो 60 साल से उम्र से ज़्यादा हो गए वह वयोवृद्ध श्री को जो कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ी दुर्बलता आ जाती है, कमी आ जाती है, उसको सहयोगी यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसको सहयोगी यंत्र की उपलब्धता कराएंगे। हम चाहते हैं कि समाज में निःशक्त जन हो या वयोवृद्ध हो, उसके लिए ये मंत्रालय उसके साथ खड़ा है ताकि हम उसको सामाजिक आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकें। उसकी जीवन के अंदर जो कुछ भी कमी है उसके सहयोगी के रूप में ये यंत्र काम करेंगे, ये डिपार्टमेंट साथ करेगा। इसी के साथ साथ जो विकलांग यहाँ पर आए हैं उन विकलांगों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। कई ने मोटराइज साइकिल हुई, व्हील चेयर हुई, उस मोटराइज साइकिल के माध्यम से वो विकलांग व्यक्ति अपना रोजगार कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा और उसको ऋण दिलाकर हम किस तरीके से आत्मनिर्भर कर सकें उसकी भी कार्य योजना बनाएंगे।